इस लेक्चर में मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरह सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल्स कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और आने वाले लेक्चर में मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ थ्री वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करूँगा दैट हाउ वी कैन डू इट थ्रू कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर की तरफ आता हूँ। तो कैलकुलेटर में मेरे पास डिग्री मोड ओपन है और मैथ मोड भी ओपन है। मैं इसको इक्वेशन में तब्दील करूँगा। किस तरह कर सकता हूँ, मोड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर 5 में मुझे EQN दिख रहा है, EQN। तो मैं 5 क्लिक करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन मोड ओपन हो जाएगा। फिर ये मुझसे पूछता है कि कौन सा इक्वेशन आपको लेना है। मैं इस वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा विद टू वेरिएबल्स। सो मैं फर्स्ट पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देगा विद टू वेरिएबल्स। फर्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझसे इक्वेशन की वैल्यूज़ मांग रहा है। तो मैं इक्वेशंस की वैल्यूज़ इस तरह पुट करूँगा कि ए और बी के कॉलम में मैं x और y के कोफिशिएंट को एंटर करूँगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, फिर प्लस इक्वल टू, फिर y का कोफिशिएंट भी 1 है, फिर y का 1 पुट कर दे और फिर प्लस इक्वल टू, और c की वैल्यू 52 है। सो -52 पुट नहीं करनी क्योंकि कैलकुलेटर इस तरह रीड करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू 52 ही इंटर करनी है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -1, फिर प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर c की वैल्यू है 1, तो मैं 1 एंटर, फिर इक्वल टू, फिर दोबारा मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 26.5। उसके बाद मैं दोबारा इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है 25। तो इसी तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। अभी इस दूसरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी देख लेते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक चेंज है, x का कोफिशिएंट मेरे पास cos ऑफ 4 आ रहा है, तो इसको भी मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ थ्रू कैलकुलेटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं x का कोफिशिएंट एंटर करूँगा। x का कोफिशिएंट है 3, फिर प्लस इक्वल टू, फिर y का कोफिशिएंट -1, फिर प्लस इक्वल टू, फिर c की वैल्यू 1, फिर प्लस इक्वल, फिर दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो cos ऑफ 4 है, तो मैं cos ऑफ 4 को एंटर करूँगा। cos ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस इक्वल टू। अब y जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये मैं उधर शिफ्ट करूँगा क्योंकि कैलकुलेटर एक इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन को लेता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इक्वल टू सी। तो y जब मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये -y हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, फिर प्लस इक्वल टू। अभी c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, मीन c की वैल्यू 0 है, तो 0 फिर प्लस इक्वल टू, फिर प्लस इक्वल टू दबाऊँगा तो 0.4 x की वैल्यू ये आ गई, फिर इक्वल टू, फिर y की वैल्यू ये आ गई। तो इसी तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फिर मोड में चेंज करता हूँ, मैथ मोड में लेता हूँ तो मेरे पास वही दोबारा मोड ओपन हो जाता है। यही तरीका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तरीका यही है थ्रू कैलकुलेटर, तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में
मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग 3 वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करूँगा। जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट